हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ आपकी पास्ट लाइफ में। ओके। और आज की जो पास्ट लाइफ होगी वो बहुत ही प्रीशियस होगी, क्योंकि आज जो पास्ट लाइफ हम देखने वाले हैं उससे आपके जो अभी के प्रॉब्लम हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम अपने किसी पास्ट लाइफ के बारे में जान पाते हैं और वहाँ हम क्या चेंजेस कर सकते हैं इस लाइफ में, ये जब हमको पता होता है तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही आज हम देखने वाले हैं। आकाशिक रिकॉर्ड भी देखेंगे, पास्ट लाइफ भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको लगने वाला है आपका पूरा नाम। ओके, यस। जैसे मेरा नाम है संपदा कुलकर्णी, तो मैंने अपना पूरा नाम लिखा है यहाँ। और उसके बाद ये जो हमारे वो वॉवेल्स होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, AEIOU, स्वर व्यंजन जो भी इसको बोलते हैं। अभी ग्रामर मेरा इतना चेक मत करना। हमारे नाम में कितने AEIOU है उतना हमको उस पर अंडरलाइन करना है और उसको लिख देना है। और इसके मैंने नंबर्स ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। मैंने उन सब के नंबर्स यहाँ डाले हैं, उनकी टोटल की है, टोटल को भी टोटल करके एक नंबर पे लाई हूँ। तो मेरा नंबर जो है वो नंबर 2 है। हमारे पूरे नाम की, मतलब नाम और सरनेम, नेम एंड सरनेम। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका नाम और आपका सरनेम शादी के बाद का वही आप लगाएंगे। फिर अगर आप बोलेंगे कि मेरा शादी से पहले ये था और शादी के बाद वो था, तो दोनों लूँ क्या? नहीं, अभी आप जिस नाम से ये कर रहे हो उसी नाम को आपको लेना है, नेम सरनेम, नेम सरनेम। ओके। इसको लेकर जो टोटल आ रही है उसका हम चेक करने वाले हैं उस नंबर से कि वो फाइल आपके लिए है। आपको ये समझ में आया? मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी फाइल्स कौन सी हैं। अगर आपका टोटल आती है नंबर 3, 7, 8 और 9 तो फाइल नंबर 1 आपकी है। अगर आपकी टोटल आती है 1, 4 और 6 तो आपकी फाइल नंबर 2 है। और अगर आपकी टोटल आती है 0, जो कि बहुत कम है, ना के बराबर, फिर भी अगर बाय चांस 0 भी आ गई तो 0, 2 और 5, ये अगर टोटल्स आप लोगों की है तो ये फाइल 3 नंबर की फाइल आप लोगों की है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? वेलकम ऑल। आज जो है काली माँ का दिन है और काली माँ जो है वो अपने कर्मों को, पाप कर्मों को नष्ट करती है। तो देखते हैं आज का वीडियो कि आपकी जो टोटल है वो जो फाइल है, फाइल नंबर 1, 2 और 3 में से कोई भी एक फाइल हम चूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी करंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके आधार पर आपकी ऐसी कौन सी पास्ट लाइफ है जहाँ से ये प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो वो जानेंगे, सल्यूशन जानेंगे और फिर उसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं वो जानेंगे। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए थोड़ा टाइम हम निकाल ही सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मतलब जिनके AEIOU के जो स्वर या व्यंजन जो भी है उनकी टोटल अगर 3, 7, 8 और 9 में से कोई है तो ये फाइल आप लोगों के लिए है। मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप इसको देख सको। ठीक है, तो हम देखते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन अभी कैसी है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम से आप लोग अभी जूझ रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। ठीक है, ओके। ओके, फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को पिक किया है या जिनकी टोटल 3, 7, 8 और 9 है, आप लोगों के लिए रीडिंग मैं बता रही हूँ। आप लोगों की करंट सिचुएशन कैसी है। ओके, आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमको क्या बता रहा है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स कहाँ है, तो रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप कहाँ से है?
अपने घर वालों से। ओके, मुझे यहाँ मैरिज की एनर्जी नहीं दे रहा है, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो अपने घर वालों से है। मैरिज आपका हो या ना हो, आपको मैरिड लाइफ में उतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं, मतलब अपने पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने घर वालों से, जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, आप जिनके साथ अपने रिलेशंस को एडजस्ट कर रहे हो। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपको समझते हैं और आप दोनों के बीच रिलेशन ठीक है। अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है तो भी ये पाइल आपकी है, क्योंकि डेफिनेटली ये दोनों कार्ड मुझे बैलेंस को दर्शाते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम में आया है या कौन सी सिचुएशन में आया है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप भी आपकी ठीक नहीं चलती है, आपको प्यार नहीं मिलता, मतलब टोटल ये पाइल मुझे ये बता रही है कि आप लोगों को प्यार में प्रॉब्लम है, आप लोगों को प्यार नहीं मिलता। आप जहाँ भी प्यार ढूंढने जाते हो आपको वो मिलता नहीं है। तो देखते हैं आपकी कौन सी पास्ट लाइफ है जहाँ से ये प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड हो रही है, और वो पास्ट लाइफ क्या है, आइए देखते हैं। बिब्लिकल, फूड एंड हंगर, लव लाइफ, मॉन्क, ओके, परसुएशन एंड इंक्विजिशन एंड द आर्ट्स। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो पास्ट लाइफ है उसको मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़े और कार्ड्स भी लेना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ताकि मैं आपको और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ कार्ड। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ 2 जन्मों की एनर्जी मिल रही है। ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। जस्ट अ मिनट, यस, अब आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि आपका जो पहला जन्म हुआ था, जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कि आपने ऐसे गुनाहों की सज़ा काटी है जहाँ आपके जो आपने नहीं किए थे। मतलब आपके घर वालों ने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी, जैसे अभी हो रहा है ना कि आपके घर वाले आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको उस बात की सज़ा मिल रही है जो आपने कभी किया ही नहीं। ये बहुत पहले से हो चुका है, क्योंकि जब आपका पहला जन्म था, मतलब यहाँ से पहला जन्म था कि आप बहुत ही अपने लाइफ में कामयाब इंसान थे, करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे थे। मोस्ट ऑफ लोगों का ये फीमेल वर्जन का जन्म था। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपने करियर को अपग्रेड किया, फैमिली को संभाला, लेकिन आपकी फैमिली ने आपको कभी भी उतना प्यार नहीं दिया। ये पहले से ही चलता आ रहा है आप लोगों के साथ। आप बहुत ही, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले पर्सन थे उस लाइफ में, और कोई आपके इमोशंस को नहीं समझता था, सिर्फ आपके बातों को याद रखता था, और जिसकी वजह से आप जिनको भी फूड और शेल्टर देते थे, फूड एंड हंगर, आप लोगों की फूड एंड हंगर को शांत करते थे। आप बहुत ही काम करने वाले पर्सन थे, जैसे ये बता रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आपके पास जो हुनर था उससे आप अपने घर वालों का पेट भरते थे। बट आप जो बातें करते थे वो बहुत ही क्लियर होती थी और ऐसे तीर के जैसे लोगों के दिल में घुस जाती थी। तो उनको ऐसा लगता था कि आप बहुत इमोशनल लेस पर्सन हो, आप सिर्फ लोगों को अच्छा खाना दिला सकते हो, अच्छे कपड़े दिला सकते हो, लोगों को संभाल सकते हो, बट आप लोगों को प्यार नहीं दे सकते। लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि आप अपनी सिचुएशन को इतने अच्छे से टैकल कर रहे थे, उसमें आपका जो गुस्सा निकलता था वो घर वालों पे निकलता था। इसीलिए आपके घर वालों को ऐसा लगता था कि इस आदमी के अंदर, मतलब ये जो औरत है वो, उसके दिल में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और ये बिल्कुल भी मतलब ऐसी है कि बस इतनी बुरी तरह से बात करती है कि उनकी लाइफ में और कुछ अभी रहा नहीं है। मतलब आप इसीलिए आपकी लव लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रही। लोगों को ऐसा लगता था कि आप लोगों को अच्छे से संभाल सकते हो, आप लोगों को फाइनेंशियली लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, करियर अच्छा कर सकते हो, बट आपके दिल में प्यार नहीं है, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। या तो आप
क्या बोलते हैं इसको, या तो आप अपने करियर में बहुत अच्छे रह सकते हो या फिर आप मॉन्क बन सकते हो। मतलब क्या कि आपने यस 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 ओके। तो मुझे यहाँ 3 लाइफ दिखाई दे रही है आपकी, जहाँ से ये प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ में आए हैं। एक्चुअली सबसे पहला जो जन्म था वो आपका मॉन्क या नन के रूप में था, जहाँ आपने ईश्वर को अपनी भक्ति, मतलब ईश्वर की भक्ति करके लोगों की लाइफ को सहायता करने की ठान ली थी। आपने वैसी शपथ ली थी कि मैं इस धरती पे जब भी आऊँगा या आऊँगी, क्योंकि यहाँ मॉन्क और नन है, मेल फीमेल दोनों ही हैं। आप जिस भी कैरेक्टर में आओगे, आप अगर मेल बने या फीमेल बने, तो मैं लोगों की सहायता करूँगा या करूँगी। और इसी वजह से क्या हुआ था ना, आपकी दोनों लाइफ ऐसी थी, यहाँ से पहले की दोनों लाइफ ऐसी थी कि जहाँ आप लोगों ने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए सब कुछ किया, बट उनके दिल में ना ये बातें रह गई कि ये इंसान सिर्फ पैसे दे सकता है बट प्यार नहीं दे सकता। कोई आपके प्यार को देख ही नहीं पाया, क्योंकि आपने ऐसी शपथ ली थी कि आप सिंगल रहोगे, मतलब लोगों की सहायता करोगे। इसीलिए आपकी लव लाइफ जो है वो कभी हैपनिंग नहीं हो पाई, जबकि आपके पास बहुत हुनर है, टैलेंट है, आप बहुत ही अच्छे से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। लेकिन आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने शपथ ली है कि मैं मॉन्क और नन बनूंगा या बनूंगी। इसी वजह से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और आप हमेशा लोगों के प्यार के लिए, उनके वो दुलार के लिए तरसते रहते हो, जबकि आप लोगों ने खुद ये अपने आप से वचन लिया था कि मैं मॉन्क या नन बनूंगा या बनूंगी। इसी वजह से आप किसी से प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप लोगों को प्यार दे रहे हो। ओके, आप लोगों की केयर करते हो, लोगों को संभालते हो, उनको दुलार करते हो, बट उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने उस तरह की वचन लिया है। अब ये तो रही प्रॉब्लम, इसका सल्यूशन क्या है आइए देखते हैं। द मैजिशियन, वाओ, बताती हूँ। विल, विजडम एंड माइंड, ट्रिनिटी, वाओ। तो आपके लिए सल्यूशन क्या है? सबसे पहला, ये दोनों ही कार्ड एक ही बात कर रहे हैं। कैसे, बताती हूँ। देखो, ये है मैजिशियन का कार्ड और ये है विल, विजडम एंड माइंड का कार्ड। आपके पास क्या है, क्राउन है, और आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, और आपकी इमोशंस ही हैं जो आपको हर एक चीज़ से कनेक्ट करती है। तो आपको अगर इस वाउज एंड नन, मतलब इस रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में चाहते हो, हर किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। आप मतलब पूरा आपका टॉप टू टो दिखना चाहिए, इतनी बड़ी मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए, अपने आप को मिरर में देखिए। वहाँ आपको क्या करना है, अपनी विल पावर से, माइंड से, अपनी श्रद्धा से, विजडम से, पूरे होशो हवास में आपको ये बोलना है कि जो भी मैंने शपथ ली थी, उस शपथ को मैं इसी क्षण उस शपथ से मैं अपने आप को इसी क्षण मुक्त करता हूँ या करती हूँ, आप जिस भी जेंडर में हो अभी। और आज से मेरी लाइफ में मैं अपने प्यार को, दूसरे लोगों के प्यार को, राइट इमोशंस को अपनी लाइफ में रिसीविंग की मोड में एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। तो मैं अपने लाइफ में प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में प्यार को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा आप बोलो। और भगवान को थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में हो। इसी वजह से मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ऐसे लोग जो मेरे अपने हैं, उनके साथ मैं बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे बोलना है। और ये जो आप बोलोगे ना, इसको कंटिन्यू 45 डेज आपको करना है। ओके, तो यही थी आपके सॉल्यूशन। और उसके बाद आपकी लाइफ में कैसा रिजल्ट आता है हम देखते हैं। वॉकिंग अवे, कॉर्निकोपिया, एंजाइटी।
तो आपकी लाइफ से एंजाइटी जो है वो वॉकिंग अवे करेगी। आप अपनी लाइफ में टेंशन फ्री जियोगे। कॉर्निकोपिया यानी अबंडेंस, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ये नंबर 2 का कार्ड है, इमोशनली आप बहुत अबंडेंट फील करोगे। आपके लाइफ में वो सारे पल, वो सारे मोमेंट, वो सारे लोग होंगे जिनके साथ अपनी अबंडेंस को आप शेयर करना चाहोगे। आप अपनी लाइफ में उन लोगों से मिलोगे जिनके साथ आपको एक प्योरिटी का, प्यार का एहसास हो। और आपको डेफिनेटली आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है, सीक गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, देयर कांट बी अ बेटर गाइड दैन द वन हु गेव यू दिस ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, तो अगर आपको इन सब के बीच कभी भी कोई प्रॉब्लम आए जिसका सॉल्यूशन आपको ना मिल रहा हो, तो अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली पूछिए। और इन केस अगर आपके पेरेंट्स इस दुनिया में हैं नहीं, आई एम सो सॉरी, तो आप किसी ऐसे पर्सन से पूछिए जो आप अपने पेरेंट्स की जगह उनको देखते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं पाइल नंबर 2 के साथ। हेलो, पाइल नंबर 2 जिनके भी नंबर्स के टोटल 1, 4 और 6 हैं, उनके लिए ये पाइल नंबर 2 है। उनका कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आप इजीली देख पाओ। तो आइए जानते हैं आपकी पास्ट लाइफ के लिए आपकी करंट लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है करंट सिचुएशन में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि आप लोगों को सही राह नहीं मिल रहा है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे, लक्ष्य की ओर कैसे जाएं। मतलब करियर वाइज, फाइनेंस वाइज आप लोगों को लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप नहीं समझ पाते हो कि किन लोगों के साथ आपको काम करना है और किन लोगों के लिए काम करना है, खुद के लिए क्या काम करना है। आपकी विशेष जो है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, क्लैरिटी नहीं मिल पाती। आप लोगों की लाइफ में वो सक्सेस, वो मुकाम आपको नहीं मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलना चाहिए। आपके लाइफ में पैसा रहता है बट उस तरह से नहीं जिस तरह से आप चाहते हो। तो मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, सक्सेसफुल करियर में सक्सेस ना होने के प्रॉब्लम और विश फुलफिल ना होने के प्रॉब्लम मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, हम देखते हैं आपकी उस पास्ट लाइफ में जाके जहां आपको ये प्रॉब्लम, जहां से ये प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड हुई है। हो सकता है आपका एक जन्म, हो सकता है आपके कई जन्म दिखे, क्योंकि पाइल नंबर 1 में मुझे 3 जन्म दिखे। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या है पास्ट लाइफ का। मैं कार्ड्स को लगाती हूँ तब तक। ओके, तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ लगा दिए हैं। ओके, तो मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ कार्ड्स क्या क्या हैं। वॉर्स एंड बैटल्स, गैलेक्टिक, इम्पल्स, इम्प्रेशनेट और स्लेवरी का कार्ड है। मैं आपको सारी मीनिंग बताती हूँ। फॉरगिवनेस, ट्रस्ट एंड फेथ, कार्मिक रिलेशनशिप, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 3 ऑफ कप्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका जन्म है वो मुझे यहाँ 2 जन्म की 2 जन्म दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोगों के। एक्चुअली आप लोगों के लाइफ में ना सबसे प्रॉब्लम क्या है सक्सेसफुल ना होने की, क्योंकि आप इमोशनली लोगों पे ट्रस्ट करते हो और लोगों से आपको धोखा मिलता है। तो आपके पिछले बर्थ में उस पिछले बर्थ में जहाँ लड़ाइयाँ होती थी, देखो यहाँ जो फ्लैग है वो मुझे शायद इंग्लैंड का दिखाई दे रहा है, जो हम बोलते हैं ना कि पहला महायुद्ध और जो भी है, या फिर हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम का होगा, 19 या 18 के टाइम का हो सकता है। 16 to 19 के टाइम पे मुझे ये लग रहा है कि तब आपका जो जन्म हुआ था वहाँ आप लोगों ने वॉर्स एंड बैटल्स में अपनी लाइफ को बिताया था, जहाँ आपने ऐसी सज़ा काटी है जिसकी आपने क्या बोलते हैं, आपने वो गुनाह ही नहीं किया, उस गुनाह की सज़ा काटी है। और इसी वजह से क्या हुआ है ना, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लाइफ में डिस्टर्ब हुए। उस बर्थ से आपकी वो जो एक रहता, मतलब जो सैनिक होता है वो बिना वजह राजा के लिए या
किसी के लिए लड़ता है और उस बीच में उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो बस यही हुआ है आप लोगों के साथ कि उसके वो जो इंसान था, मतलब आपके बारे में बात कर रही हूँ, जो इस बैटल में लड़ रहा था और उस चीज़ की सज़ा उसने काटी जो उसने गुनाह ही नहीं किया था। और उस बीच में क्या हुआ, कार्मिक रिलेशनशिप, उसके जो परिवार वाले थे, खासकर उसके पार्टनर और परिवार वाले, वो जो है उनके साथ उनका कार्मिक बॉन्ड बना। मतलब उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। इसलिए वो बहुत इमोशनल लेस है, ऐसे लोगों को लगा। और इसी वजह से उनकी शादी, उनके फ्रेंड्स, फैमिली वाले, ये सारे लोग जो है वो उनके लिए वो प्यार महसूस करते थे, बट उनको ऐसा लगता था कि सामने वाला जो इंसान है वो हमसे प्यार नहीं करता है। और उसके बाद जब उन्होंने दूसरा जन्म लिया, जब उस वक्त उनको जो है वो वॉरियर के रूप में थे, लेकिन भगवान के वॉरियर के रूप में थे, जहाँ उन्होंने फॉरगिवनेस, ट्रस्ट एंड फेथ को चुना। अगेन उस टाइम उन्होंने अपना जीवन जो है वो भगवान के मतलब कार्य के लिए किया, जहाँ उन्होंने अपनी लव लाइफ को या फैमिली वालों को वैल्यू नहीं दी। दुनिया के लिए उन्होंने जो पिछले जन्म के कर्म थे उसकी वजह से उन्होंने अगले जन्म में लोगों के लिए मसीहा का काम किया, मतलब अच्छा काम किया, और अपने पाप धोए, अपने लाइफ को फॉरगिव कर पाए। बट इस लाइफ में आपको क्या करना है, आपके जो कार्मिक रिलेशनशिप्स आपने जो बनाए हैं उनके प्रति आपको वो प्यार, वो सम्मान, वो टाइम जब आप दोगे, तब आप इस लाइफ में आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाओगे। तो फिर भी हम देखते हैं आपके सोल्यूशन क्या है। मैंने तो बता दिया आपको सोल्यूशन क्या है, फिर भी यस, द सन का कार्ड है, एंड यस, एंड आर्कएंजल माइकल। और आपको पता है कि ये दोनों ही कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं ना कि देखो, सन का कार्ड जो है वो नंबर 19 का होता है और आर्कएंजल माइकल का कार्ड जो है नंबर 9 का है। तो 1 और 9, 19 मतलब 1 और 9 मतलब 9 + 1 = 10, मतलब नंबर 1 की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना है। आपको सन का कार्ड ये होता है एक पिता की तरह अपने फैमिली को देखना, एक मतलब अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से हैप्पी मन से निभाओ, अपने फैमिली को टाइम दो, फैमिली वालों को टाइम दो, और ख़ास करके आपके अगर बच्चे हो तो उन बच्चों के लिए एक माँ के तरह उनसे प्यार करके देखो, उनको बहुत दुलार करो। आपकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपकी फेमिनाइन और मास्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अगर 7 चक्रा बैलेंसिंग करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। खासकर आप खुश रहना सीखोगे, आप पानी अच्छे से पियोगे, बात करते वक्त प्यार से बात करोगे, लोगों के अपने आपके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनको समझना सीखोगे। जब आप इमोशनली लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे, तब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ग्रो करेगी। फिर भी हम देखते हैं कि उसके बाद आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ओके, सॉरी। रिजल्ट क्या होंगे? यस, एनवी, स्टॉर्म वॉर्मिंग एंड यस, डिसीट। ओके, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मोस्ट 60% लोग ऐसे हैं कि इस बात को सुन के, इस स्टॉर्म वॉर्मिंग के आगे अपने आप को फिर से जज करेंगे, अपने लिए कुछ ऐसा सोचेंगे कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मुझ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, मेरे इस लाइफ को जी के ही क्या प्रॉब्लम है, जो इतनी सारे प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आनी है तो मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा आप खुद को ब्लेम करोगे। और मतलब 60% लोगों की बात कर रही हूँ पहले, और कंपैरिजन करोगे कि मेरी लाइफ में कितना अंधेरा है और सामने वाले की लाइफ में कितना उजाला है। तो अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ये ज़िंदगी आपकी ऐसे ही कट जाएगी और फिर एक जन्म लेना पड़ेगा जहां आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। बट जो लोग सच में अपने आप को बदलना चाहते हो, तो आप इस सन की एनर्जी से कनेक्ट होना, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी स्टॉर्म वार्मिंग आ रही है, टॉवर मूवमेंट आ रहा है, वो अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना है। बुराइयाँ इन सेंस निगेटिव थॉट पैटर्न, हमेशा खुद को गलत समझना, अपनी वैल्यू ना करना, इन सब चीज़ों को आप इस स्टॉर्म में अगर बहा दोगे और अपने डार्क साइड को
वॉश आउट करके अपने अंदर की ब्राइट साइड को एम्ब्रेस करोगे, इमोशनली खुद को खूबसूरत फील कराओगे, अपने करंट लाइफ में भी आप भगवान को हमेशा थैंक यू बोलोगे कि मेरे पास बहुत सारे अच्छी चीज़ें आपने मुझे दी हैं। आप उसके लिए अगर शुक्रिया अदा करोगे तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करोगे। और अगर आपने इसको अभी स्टार्ट करना, अब इस प्रोसेस को अभी से स्टार्ट करना शुरू किया तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आप अपनी बहुत सारी चीज़ों से बाहर आ रहे होंगे। वेट फॉर द कॉस्मिक एनर्जी टू वर्क इन योर फेवर एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने प्रोसेस को करते रहना और याद रखना कि जून जुलाई तक आपकी इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल चुके होंगे। ओके, तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये इस पाइल को चूज़ किया है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को मानेंगे नहीं और उसकी जो क्या बोलते हैं, जो भी मैंने आपको रेमेडीज़ बोली है उसको आप ध्यान नहीं दोगे तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो भी 40% लोग इस चीज़ को बदलना चाहते हो, प्लीज़ आप बदलो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर हमारा चश्मा सही हो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो अपने चश्मे को आपको सही करना है। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। हेलो, पाइल नंबर 3 जिनकी भी टोटल 0 तो होगी नहीं, फिर भी 0, 2 और 5 है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। यहाँ मैं रख देती हूँ ताकि आप इसको देख पाओ। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि आपकी करंट लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हैं। ओके, द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल, लवर्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये तो लिस्ट ही है भाई। ओके, ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहला कार्ड है डेविल का कार्ड, और मुझे ये कार्ड दिखाता है कि आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी निगेटिव एनर्जी को, आपने ब्लैक मैजिक को या जेलसी को या निगेटिविटी को आप लोगों ने अब तक फेस किया है या अभी भी शायद कुछ लोग कर रहे होंगे। वो मुझे सबसे पहले दिखाई दिया आपके प्रॉब्लम्स के रूप में। उसके बाद कुछ लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ है। मैं बोलने वाली थी लास्ट में, लेकिन यही मुझे बार बार आ रहा था। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी कुछ लोगों के लिए हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में लव लाइफ के इश्यूज़ हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में खुद के लिए स्टैंड ना ले पाने के इश्यूज़ हैं, कोई फ़ैसला ना कर पाने के इश्यूज़ हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे इश्यूज़ शायद आप लोगों के पाइल में ही आके गिरे हैं। हर तरह के इश्यूज़ आपको है इस लाइफ में। ओके, हंसने की बात नहीं है, बट मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि ये मेरी पाइल है। और ये बात भी सही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है इस लाइफ में। मेरी तरह आप लोगों ने भी किया होगा, जिनका टोटल 2 और 5 आ रहा है या 0 इनकेस आया तो। ओके, तो देखते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी पास्ट लाइफ है जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हम इस लाइफ में झेल रहे हैं। तो मैं कार्ड्स को निकालती हूँ और फिर मिलते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, मैं आपको बताती हूँ। मुझे आप लोगों के सब एक से ज़्यादा बर्थ दिखाई दे रहे हैं। 3 बर्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं, 3 से 4। ओके, यस, 3 से 4 बर्थ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो अभी। आपको मैं कार्ड्स बताती हूँ। अथॉरिटिकल फिगर, शिप का कार्ड है, ये खुद एक कार्ड बताता है बहुत सारे जन्मों के बारे में। स्क्राइब और राइटर, अनरिक्वायर्ड लव, फोबियाज, हाई प्रिस्टेस और हाई प्रिस्ट, मेल फीमेल, 8 ऑफ सॉर्ड्स जो निगेटिविटी को दर्शाता है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये कार्ड्स हमको क्या बता रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा अनरिक्वायर्ड लव को झेला है। ओके,
झेला है, क्योंकि आप लोगों की आप लोगों के अंदर इतना पेशेंस है कि आपने 1 या 2 बर्थ में बहुत सारा अनरिक्वायर्ड लव को झेला है। इस वजह से, क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसा अथॉरिटी फिगर वाला इंसान नहीं था कि जो आपको कोई गाइडेंस दे सके, तो आपने 2 लाइफ में ऐसे जन्म जिए हैं जहां आपने अनरिक्वायर्ड लव को थारा दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों का इशू अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को मना नहीं कर पाते और किसी ऐसे रिलेशन को भी चलाते हो जिसमें आप खुश नहीं हो। ये मैरिज हो सकता है, ये फैमिली लाइफ के बारे में हो सकता है, क्योंकि ये डेविल के कार्ड में देखो कंस का था, मतलब आपकी कोई भी ऐसी रिलेशन हो सकती है जो टॉक्सिक हो फिर भी आप उसको चला रहे हो। ओके, ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में हो सकता है। अभी सेकंड जो एक मुझे दिखाई दे रही है लाइफ जहां आपने बहुत सारे फोबियाज़ को झेला है, और इन सब के चलते आप लोगों ने क्या किया है, लिखना स्टार्ट किया। फोबिया कब होता है, जब हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उस एक्सप्रेशन या फिर किसी चीज़ का डर हो, जो डर ऑलरेडी मैंने दिखाया भी है डेविल के कार्ड में कि आपको अपनों से ही डर लगता है, और इसकी वजह से आपको खुद को भी डर लगने लगा है, खुद से भी। मतलब ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हुई कि आपको डर लगने लगा, और उस डर में आपने कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देके अपने लाइफ में कि आप कुछ लिखना आपने स्टार्ट किया। जैसे इंसान जब बहुत दुख में होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अपना दोस्त बनाता है, तो आपने राइटिंग को अपना दोस्त बनाया। उसके बाद जब आप लाइफ में अगली लाइफ आपकी आई, तब उस लाइफ में आपने क्या किया, बहुत सारी ट्रैवलिंग की, और उस ट्रैवलिंग में आपने फिर उन लोगों से मिले जिनके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड बना, क्योंकि आपने उस टॉक्सिसिटी को सहा है, और उस टॉक्सिक लोगों को भी आपने फिर से एक्सपीरियंस किया, और फिर भी उन लोगों के साथ आपने अपना मतलब जो फाइनेंशियल सिचुएशन हो या फैमिली की सिचुएशन हो उसको निभाया। मतलब आपके कोई भी लाइफ में आपने कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, जैसी सिचुएशन आई वैसे आपने खुद को मोल्ड किया, और ये हाई प्रिस्टेस आपको ये बता रही है कि आप इस एनर्जी में हमेशा रहे। कोई आपको समझ नहीं पाया, बट आपने हमेशा लोगों को समझकर, उनके प्रॉब्लम्स को जानकर उनकी हेल्प करने की कोशिश की। तो आपके इस अच्छे नेचर की वजह से भगवान ने आपको फिर से जन्म दिया है, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर किसी और पर डिपेंड ना होकर प्रॉब्लम्स को विरोध करो। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताओ कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। जब तक आप बताओगे नहीं, वो चीज़ें आपकी हमेशा कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। क्योंकि देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 8 नंबर हमारे कर्मा को दर्शाता है, और शायद इसी वजह से मैंने इसी साल में ये रीडिंग ली। क्योंकि देखो ये जो साल है वो पूरी तरह से शनि का साल है, नंबर 8 कर्मास का साल है। तो आपको अगर अपने कर्मों से मुक्त होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। डेथ कार्ड, ओके, इसका मतलब आपको मरना नहीं है, मैं बताती हूँ। आर्कएंजल गैब्रियल एंड द आर्क ऑफ द कॉन्वेनेंट, ओके। आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, शायद भगवान को पता था कि बहुत सारा केओस है इस फाइल में। ओके, तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है यू हैव टू चेंज, ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, बदल दो। जो आपकी अभी सिचुएशन है, आप अगर किसी और की हाँ में हाँ मिला रहे हो तो अपने लिए ना बोलना सीखो कि नो आई डोंट वांट दैट। अगर आपको आइसक्रीम नहीं खानी है तो ज़बरदस्ती खानी ही क्यों। तो उस चीज़ को अच्छे से बोलना सीखो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, तो ना बोलना सीखो। वहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगी। और क्या करना है, आर्कएंजल गैब्रियल आपको अपने मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर की जो थर्ड आई एनर्जी है, थर्ड आई चक्रा जो है आपका, उसको आपको एक्टिवेट करना है। आपकी इनर वॉइस जो है उसकी बात आपको माननी है, क्योंकि गैब्रियल जो है आर्कएंजल, वो आपको मैसेज देते हैं, भगवान के मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपको उनके मैसेजेस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करना पड़ेगा,
एक्टिव इन सेंस थर्ड आई चक्रा के ऊपर वर्क करना पड़ेगा ताकि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन सको। और ये जो कार्ड है द आर्क ऑफ द कॉन्वेनेंट, मतलब आप लोग ऐसे सिचुएशन में पुराने, मतलब ये जो कार्ड है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो संदूक है या चेस्ट है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है जिसकी रक्षा ये दोनों कर रहे हैं। ओके, मतलब ये जो है वो पवित्र ग्रंथ है और इनकी रक्षा ये दोनों कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि रक्षा तो कर रहे हो आप, लेकिन अगर कभी प्रॉब्लम्स आए तो उस ग्रंथ को खोल के पढ़ना भी चाहिए और उसका अपनी लाइफ में क्या बोलते हैं अवलंब करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके पास जो नॉलेज अवेलेबल है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नॉलेज लेकर कुछ नहीं होना, आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमको पता है कि अगर हमारे घर की चाबी कहीं छूट गई है, मतलब आपकी चाबी घर की गुम हो गई, तो आपके पास अगर आपने किसी और के घर में अपनी चाबी रखी है तो उसको लेकर आना चाहिए या नई चाबी बनवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये हमको पता होता है कि ऐसा करना है, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो कि भगवान आएंगे, कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा, ताला खुल जाएगा और मैं अंदर चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करते तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आपको पता है कि चाबी गुम हो गई है, या तो आप ढूंढो उस चाबी को, या तो किसी और के पास अगर चाबी आपने रखी है तो उसको लेकर आओ और ताला खोलो, या लास्ट में आप क्या कर सकते हो, नया ताला बनवा सकते हो। तो अगर आप इस तरह से कोशिश करोगे तभी आपके घर का ताला खुलेगा। तो आपको यही बताया जा रहा है, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, ना नहीं बोलोगे, तब तक आपकी लाइफ बदलने वाली नहीं है, वरना वो डेड की डेड रहने वाली है। तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है ये सारी सिचुएशन आपको झेलनी पड़ेगी अगर आप नहीं करोगे। तो अगर आप ये करते हो तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, मतलब क्या है मैं बताती हूँ। यस, अटैचमेंट एंड एंजल ऑफ लव। जब अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो सबसे पहला आपके चेहरे से वो मास्क हटेगा या आपकी लाइफ से वो अटैचमेंट निकल जाएगी जिसकी ज़रूरत नहीं है। अनरिक्वायर्ड लव, अनरिक्वायर्ड लोग, अनरिक्वायर्ड सिचुएशन आपकी लाइफ से निकल जाएगी। आप जो दुखी रहते थे वो दुखी रहना छोड़ के आप खुश रहना स्टार्ट करोगे। आपकी हीलिंग होगी और आप खुद ही इतने प्यारे बन जाओगे, आप खुद से इतना प्यार करोगे कि एक एंजल ऑफ लव आप बनोगे। आपके पास इतना सारा प्यार होगा कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। ओके, विद इन 2 मंथ आपको टाइम भी दिया है। अगर आप ज़रूर करोगे ना तो 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ की सिचुएशन ठीक होगी। और अगेन नंबर 8 की एनर्जी है, 1 + 7 मतलब 8। अगर एक्शन लोगे तो 2 महीने के अंदर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। दिस टाइम विल फ्लाई, जस्ट टेक काम। आपको यही बताया जा रहा है। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको आज की रीडिंग के बारे में अगर कोई टिप्पणी देनी है, कोई भी आपको अपने सुझाव देने हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।